बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 40, स्ट्रेस एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस अब एक कॉमन चीज है। आप घर में होंगे, बाहर होंगे, किसी भी पॉइंट पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिसहैप हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है आपको कि आप स्ट्रेस लेंगे। ठीक है। एनी हो, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात की जा रही है। आपके प्रोफेशनल लेवल में जब आप एट वर्क प्लेस होते हैं, आप अपने ऑफिस में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, इंडस्ट्री में होंगे, या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ का जो स्ट्रेस है, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, वहाँ के इंडिविजुअल की वजह से हो सकता है, कुलीग्स की वजह से, सुपरवाइजर की वजह से, जो आपको टास्क है, जो आप अगर ओवरबर्डनाइज हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से आप स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। अब स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस को मैनेज किया कैसे किया जा सकता है, स्ट्रेस के रिसोर्सेज क्या होंगे, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। Stress affects individual well-being and has the potential to affect the extent to which individuals and organizations achieve their goals and perform at high level। कि स्ट्रेस इंडिविजुअल की वेल-बीइंग, उसकी एक अच्छी हेल्थ को अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इस हद तक अफेक्ट करता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है, और परफॉर्मेंस को जब खराब करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अफेक्ट होंगे इससे। People experience stress when they affect opportunities or threats that they perceive as important and also perceive they might not be able to handle or deal with effectively। अब पीपल कब स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं? जब उनको ऐसा कोई थ्रेट वगैरह मिल रहे हो और वो उनको डील ना कर पा रहे हो। अगर तो वो डील कर लें तो फिर वो स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। अगर उनको जब वो डील नहीं कर पा रहे होते, हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तब वो एक्चुअली स्ट्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस फेस करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? एक पॉजिटिव थिंग है। ठीक है, पोटेंशियल बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। लेकिन थर्ड क्या है? इट इज अ नेगेटिव थिंग विच हार्म अ पर्सन, इट इज अ पोटेंशियल टू हार्म अ पर्सन। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर टर्म्स है। स्ट्रेस कैन हैव, अब स्ट्रेस के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब है कि आपके हेल्थ पर डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, सामने आपको नजर आ रहा होगा आपकी बॉडी पर। साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपके मेंटल पर लेवल पर इफेक्ट होगा, कोग्निशन कोग्निटिव लेवल पर अफेक्ट होगा। एंड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज, आपके एक्शंस, बिहेवियर, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड पर अफेक्ट होगा। तो स्ट्रेस का इन तीनों पर इफेक्ट होता है। फिजियोलॉजिकल में क्या चीजें आती हैं? फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रेस के, कार्डियोवास्कुलर यानी कि कार्डियक डिजीजेस हो सकते हैं, हार्ट डिजीज यानी कि, और हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल में। साइकोलॉजिकल में नेगेटिव फीलिंग्स, मूड्स, इमोशंस, नेगेटिव एटीट्यूड्स, बर्नआउट का फैक्टर आते हैं। पोटेंशियल बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेस के क्या होते हैं? स्ट्रेस के बिहेवियरल नताइज, जॉब परफॉर्मेंस वो अफेक्ट हो सकती है, स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस, एब्सेंटिज्म, एब्सेंट होंगे, टर्नओवर, जॉब छोड़ के चले जाएंगे। ये बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस है। वर्कर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग अदर्स समटाइम्स एक्सपीरियंस बर्नआउट, के वो वर्कर्स जो ज्यादातर दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, दूसरों को असिस्ट करना होता है, वो ज्यादातर बर्नआउट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो दूसरों को समझा रहे हैं बट दूसरा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या कर पा रहा है तो वो अपने ही कोई आर्गूमेंट्स देना शुरू कर दे। तो फाइनली जो असिस्टेंट्स होते हैं वो फिर बर्नआउट कर जाते हैं। 3 की साइंस है ऑफ बर्नआउट के। नंबर 1, पर्सनल एकम्प्लिशमेंट, इमोशनल एग्जॉस्शन एंड डीपर्सनलाइजेशन। अब सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, बट अगर ये अपने लेवल से एक्सीड कर जाए तो फिर ये नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करता है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? कि आपको थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस मिल रहा है तो आप जॉब परफॉर्मेंस, आप ज्यादा से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहेंगे, अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे स्ट्रेस की वजह से, कि मेरी परफॉर्मेंस ना खराब हो जाए या मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए। लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाए स्ट्रेस, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, आपने जो काम सही करना होता है आप वो भी सही नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस केस में नेगेटिव स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड एंड परफॉर्मेंस सफर्स। जॉब रिलेटेड स्ट्रेस में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्विटी, ओवरलोड हो सकता है आप पर, अंडरलोड हो सकता है, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क दिए जा रहे हैं, प्रमोशंस, कंडीशंस दैट इम्पैक्ट वर्कर्स इकोनॉमिक वेलबींग। और इन सब की वजह से वर्कर्स का जो इकोनॉमिक का मतलब है फाइनेंशियल, पैसा, सैलरी, वेलबींग, वो खराब होती है। कोपिंग इज द स्टेप पीपल टेक टू डील विद स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ डील करना है, स्ट्रेस को फेस करना है, उसको उसका मुकाबला करना है, इसके लिए वर्ड कोपिंग यूज किया जाता है। कोपिंग 2 किस्म की हो सकती है, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होगी कि आप सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हैं।
ठीक है, कि प्रॉब्लम एक्चुअली किसकी वजह से आ रही है, उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी असल जो जड़ है, आप उसके साथ अगर उसको खत्म करते हैं, डायरेक्टली डील करते हैं विद द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, दिस इज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। अगर इमोशन फोकस्ड कोपिंग है, इट इज टेक टू डील विद देयर स्ट्रेसफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस, किस टू स्ट्रेसफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस आप इनको कोप कर रहे हैं, इनका मुकाबला कर रहे हैं, दिस इज इमोशन फोकस्ड कोपिंग। नाम से ही पता क्लियर हो रहा है। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज में क्या क्या शामिल है इंडिविजुअल लेवल पर? इंडिविजुअल कैन यूज टाइम मैनेजमेंट, गेटिंग हेल्प फ्रॉम द मेंटर, कि अपने जो सीनियर सुपरवाइजर हैं उनसे हेल्प ले लें, टाइम मैनेज करें, रोल निगोशिएशन। ये तीनों स्ट्रेटजीज हैं प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग के लिए, जो इंडिविजुअल यूज करता है, इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इमोशन फोकस्ड कोपिंग है तो फिर इंडिविजुअल एक्सरसाइज करेगा, मीडिएशन या सोशल सपोर्ट या क्लिनिकल काउंसलिंग वगैरह की हेल्प ले सकता है टू कोप विद द स्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटेजीज? ऑर्गेनाइजेशन क्या अप्लाई करती है, कौन कौन सी यूज करती है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग के लिए? जॉब रीडिजाइन कर देगी, रोटेशन कर देगी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, या रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि वो ये श्योरिटी दे रही है कि आपकी ये जॉब 5 ईयर तक कंप्लीट होगी, तभी आप कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जॉब परमानेंट है, जिस तरह गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं परमानेंट है, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, बंदे को पता है कि मेरी परमानेंट जॉब है, मेरी जॉब नहीं छूटेगी जब तक मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। कंपनी डे केयर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड जॉब शेयरिंग, टेली कम्यूटिंग, ये तमाम स्ट्रेटेजीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकती है, और ये तमाम प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजीज है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज। और इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकती है, इसमें ऑन साइट एक्सरसाइज हो सकती है, फैसिलिटीज, पर्सनल डेज या सब स्पेटिकल्स, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स, कोई एम्प्लॉय की काउंसलिंग के प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करवाए जा सकते हैं। दिस इज इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजीज। देन पोटेंशियल सोर्सेज, स्ट्रेस के पोटेंशियल सोर्सेज बताए गए हैं। इन तमाम सोर्सेज की वजह से, इन तमाम कॉजेज की वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है एम्प्लॉयज में, और फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेज नताइज बताए गए हैं यहाँ पर। पोटेंशियल सोर्सेज क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये तमाम चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में टास्क, रोल डिमांड्स, इंटरपर्सनल डिमांड्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिलेगा, टास्क मिलेगा, आपका रोल क्या है, इंटरपर्सनल डिमांड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप, वहाँ का सुपरवाइजर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ स्टेज, ठीक है, तमाम चीजें हैं जो स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं। इंडिविजुअल फैक्टर में आपकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह बन सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर्सनैलिटी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रेस की वजह हो सकती है। ये तमाम चीजें मिलकर स्ट्रेस जो एम्प्लॉयज में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और इनकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज 3 किस्म के हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, जिसमें हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में एंजाइटी, डिप्रेशन या जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। बिहेवियरल सिम्टम्स में आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, आप एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे, छुट्टियां ज्यादा करेंगे, टर्नओवर रेट इंक्रीज हो जाता है, कि आप जॉब छोड़ने को प्रेफर करते हैं। अब ये तमाम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जो ये डिपेंडेंट फैक्टर जिन पर डिपेंड कर रहे हैं, ये एज अ मीडिएटर एक्ट कर रहा है बीच में। स्ट्रेस, इन तमाम कॉजेज की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब ये वाले जो फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एज अ मीडिएटर एक्ट करते हैं बीच में। मीडिएटर इन दोनों के रिलेशनशिप को या नेगेटिव या पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, ठीक है, परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस, सोशल सपोर्ट, बिलीफ इन लोकस ऑफ कंट्रोल, हॉस्टिलिटी। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, अभी हमने ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े हैं, सेम यही चीजें यहाँ पर रिपीट की गई हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स। आपको नाम अगर ये याद है ऊपर, तो आप इनकी डिटेल खुद से मेंशन कर सकते हैं। देन रिकग्नाइज स्ट्रेस, आप स्ट्रेस को पहचान कैसे सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन इन स्ट्रेस है, ठीक है। इसमें आप सिम्टम्स, अलामत जाहिर होंगी, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं फिजिकल सिम्टम्स, लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, इंटरनल सिम्टम्स, बॉडी के अंदर सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं, और बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, बिहेवियर में चेंज आ सकता है। शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स में, कि जो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, अलामत जाहिर हो सकती हैं स्ट्रेस की। हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, स्वेटिंग होगी, ठंडी हो जाएगा, आपकी स्किन ठंडी हो जाएगी,
हाथ पाँव ठंडे पड़ जाएंगे, फीलिंग ऑफ नोजिया, बटरफ्लाइज इन स्टमक, कि आपको लगेगा कि वॉमिट आ रही है बट नहीं हो रही होगी। रैपिड आपकी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगा, रिस्पिरेशन फास्ट हो जाएगी, मसल जो है वो टाइट हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे। माउथ आपका खुश्क होना शुरू हो जाएगा। डिजायर टू यूरिनेट, यूरिन पास करना चाहेंगे आप। यू गो टू वॉशरूम एंड डायरिया हो सकता है। लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या शामिल है? एपेटाइट, आपकी भूख का जो है टाइमिंग वो चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, ठंडे बुखार हो सकते हैं। बीमारी हो सकती है, बीमारियां किस तरह से? अस्थमा, बैक पेन, आपकी कमर दर्द करेगी। कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, खाने पीने में जो हाजमे के प्रॉब्लम्स हैं। सर दर्द करेगा, बॉडी दर्द करेगी, फीलिंग ऑफ इंटेंस एंड लॉन्ग टर्म टायर्डनेस, आपको थकावट बहुत ज्यादा फील होगी। दीज आर द लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इंटरनल सिम्टम्स में एंजाइटी, परेशानी होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बीमार अपने आप को महसूस करेंगे। आपका दूसरे जो इवेंट्स या कोई आप अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मूड चेंज हो सकता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आएगा, हॉस्टिलिटी, हेल्पलेसनेस, अपने आप को बेचारों मददगार, रेस्टलेस फील करेंगे, कमजोर फील करेंगे, लिथार्जिक, कमजोरी फील करेंगे आप। सोने में डिफिकल्टी हो सकती है। स्मोकिंग या अल्कोहल की हैबिट डेवलप हो सकती है। ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएंगी। आप ज्यादातर मेडिकेशन पर रिले कर रहे होंगे रादर देन हेल्दी फूड। फिर बिहेवियरल सिम्टम्स, ये आपके थे स्टार्ट में फिजिकल सिम्टम्स जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। बिहेवियरल सिस्टम्स, बिहेवियरल में आपके बिहेवियर चेंज होगा। आप बहुत ऊंचा या बहुत फास्ट बोलना शुरू कर देंगे। फिडलिंग, ट्विंचिंग, नेल बाइटिंग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग टीथ, दांतों का जबाना गुस्से से। ड्रमिंग फिंगर्स, फिंगर्स मूव करते रहेंगे। पेसिंग या टैप करेंगे। आपका मूड खराब होगा, इरिटेटेड होंगे, चिड़चिड़े से, डिफेंसिवनेस होंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे, गुस्सा बार बार आएगा, इरेशनल से होंगे, कंफ्यूज होंगे, कोई फैसला प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होंगे, रिएक्शन ओवर रिएक्टेड होंगे आप। पर्सनल इफेक्टिवनेस आपके रिड्यूस हो जाएगी। नेगेटिव आप बिहेव करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, लेस रियलिस्टिक होंगे, जिसमें में आप प्रॉपरली सही अच्छे से जज नहीं कर पा रहे होंगे, चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। अनेबल टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट नहीं करते, फोकस नहीं कर पा रहे होते, अटेंशन प्रॉपर नहीं अपने काम को दे सकते होते। आपको भूलना शुरू हो जाएंगी चीजें, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे। ये बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से कॉज होते हैं इन एम्प्लॉयज। एक्सीडेंटल प्रोन हो सकते हैं, वर्किंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी आपकी, और ज्यादा से ज्यादा एब्सेंट होंगे, टर्नओवर रेट इंक्रीज हो सकता है। पर्सनल अपीयरेंस, आपकी जो अपना पर्सनल, आप अपनी जो फिजिक है आप वो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि आप किस तरह के गेटअप में जा रहे हैं ऑफिस। केमिकल एंड न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, केमिकल्स की वजह से कि आप जब कैफीन वगैरह ज्यादा लेते हैं, यानी कि चाय ज्यादा पीना, उसमें भी कैफीन होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्वीट्स, चॉकलेट्स वगैरह, इनकी वजह से भी इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है। ब्लड प्रेशर साल्ट की वजह से रेज होता है। अनहेल्दी डाइट करेंगे, उनकी वजह से भी स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है। लाइफस्टाइल एंड जॉब स्ट्रेस, आपका अपना लाइफस्टाइल और जॉब स्ट्रेस भी हो सकता है। आपको अपना लाइफ स्ट्रेस के घर की परेशानियां हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की चीजें। और जॉब स्ट्रेस किस तरह से? आपको डेडलाइंस दी जा रही हैं, आपको थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आपके अगेंस्ट ले लिया जाएगा, आपको फायर कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी, या ऐसा जिस तरह की चीजें जब आती हैं, तो ये लाइफस्टाइल और जॉब रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं जो आप के अंदर क्रिएट हो रहा होता है। टाइम प्रेशर, डेडलाइन, न्यू डेवलपमेंट्स, या कोई चैलेंजिंग टास्क हो सकते हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क आपको दे दिए जाएं और आपको कोई सपोर्ट भी करने वाला ना हो, आपको क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर नहीं बताए गए, ना ही आपको कोई काम बताया गया है प्रॉपरली। आपको बस एक टॉपिक दे दिया, आपको कहते हैं कि इस पर काम करें। आपको कोई उसके ऑब्जेक्टिव्स, कोई उसके आउटकम या ऐसा कोई उसकी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती, तो ये भी स्ट्रेस का बायस बन सकता है। करियर डेवलपमेंट स्ट्रेस भी हो सकता है, जिसमें अंडर प्रमोशन के आपकी डी प्रमोट कर दिया जाएगा, कि आपकी जो है सैलरी वो डिक्रीज कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम हो सकते हैं। ओवर प्रमोशन बियॉन्ड एबिलिटीज, क्लियर प्लान करियर डेवलपमेंट के ना दिए जाएं, अपॉर्चुनिटीज ना दी जाएं, जॉब सिक्योरिटी ना हो। तो ये तमाम चीजें हैं, ये पर्सनल या फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, ये सब चीजें मिलकर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। इन्वायरमेंट एंड जॉब स्ट्रेस, इन्वायरमेंट रिलेटेड जॉब स्ट्रेस, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी
स्ट्रेस का बायस बन सकता है। वहाँ की इन्वायरमेंट है वो हर वक्त गंदा है, हर वक्त वहाँ पर जो इर्द गिर्द है माहौल अच्छा सा नहीं है, चीजें बिखरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से आप कुछ चीजें फाइंड आउट करने में, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी वजह से टाइम वेस्टेज होता है। ये तमाम चीजें भी स्ट्रेस का बायस बनती हैं। फटीग एंड ओवरवर्क, स्ट्रेस बिल्ड्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। स्ट्रेस लॉन्ग टाइम के लिए बिल्ड हो रहा होता है आपके अंदर, ठीक है। ट्राइंग, और जब आपके अंदर स्ट्रेस होगा तो आप एक्चुअली थोड़े टाइम में ज्यादा अचीव करने की तरफ फोकस होते हैं। हरी सिकनेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कि आप फौरन से और हरी सिकनेस का बेसिकली क्या होता है कि आप थोड़े टाइम में ज्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी में चीजें करते हैं। जब जल्दी में चीजें की जाए तो दे अकर बैडली, ठीक है। वो प्रॉपरली चीजें नहीं हो पाती, आप टास्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए? इंडिविजुअल अप्रोचेस हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस हो सकती हैं। इंडिविजुअल अप्रोचेस में कि आप न्यू टेक्निक्स, कोई मैनेज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, रिलैक्स रहें, और जो सोशल सपोर्ट है, अपना सोशल सर्कल है फ्रेंड फैमिली के साथ, वो आप अच्छा बनाएं, तो ये आपके स्ट्रेस को बहुत रिलीज कर सकता है। पार्टिसिपेटिंग टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टाइम मैनेज कैसे किया जा सकता है कि आपने जो आज काम करना है, सपोज आज आप ऑफिस के आप एक कंप्लीट लिस्ट बनाए कि आज मैंने ये काम करने हैं। उस लिस्ट में से आप सेग्रीगेट कर लें कि ये वाले इंपॉर्टेंट काम है, ये मैंने पहले करने हैं। या फिर आप उस और कुछ ऐसी लिस्ट बना लें कि ये वाले थोड़े से काम है जिन पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी हो जाएंगे। आप वो वाले काम लिख लें। अब ये कंप्लीट लिस्ट बन कि आप साथ साथ काम करते हैं या टिक करते जाएं, तो इसकी वजह से भी आपका एक टाइम, आपका जो लिस्ट है वो मैनेज हो जाती है, और आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है कि मैंने इतने काम कंप्लीट कर लिए हैं, अब थोड़े से काम बाकी हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज आप करें तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छी होती है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन रिलैक्स फील करता है। फ्रेंड्स फैमिली, आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जिसकी वजह से आप उनके साथ गपशप लगाएं, जिससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो सकता है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आप स्ट्रेस रिलीज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस में क्या हो सकती है कि वो इम्प्रूव पर्सनल सिलेक्शन, जॉब प्लेसमेंट, ऑनेस्टी दिखाएं, फेयर सिलेक्शन ऑफ द जॉब्स करें, रिक्रूटमेंट फेयर करें, गोल सेटिंग या रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब करें, ट्रेनिंग करेंगे एम्प्लॉयज के ऊपर, और हायरिंग करें और स्टाफ की के एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, एम्प्लॉयज ज्यादा एग्जॉस्ट ना कर जाए। एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन को प्रेफर किया जाए। जब एम्प्लॉयज को ये मौके दिए जाएंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, अपनी राय का इजहार करें, तो वो इसको एम्पावर्ड फील करते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स, कुछ वेलनेस प्रोग्राम्स, हेल्दी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाए एम्प्लॉयज के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, it is a procedure for helping people cope with or reduce stress already being experienced। कि ये एक मेथड है जिससे आप लोगों की हेल्प करते हैं कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और स्ट्रेस के साथ कोप कैसे कर सकते हैं, मुकाबला कैसे कर सकते हैं, फेस कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस प्रिवेंशन, फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग और एलिमिनेटिंग स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस को प्रिवेंट करना है, स्ट्रेस से बचना है, इसका मतलब है आप कंट्रोल करें स्ट्रेसर्स को, स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स, यानी कि स्ट्रेसर्स मीन स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स, स्ट्रेस करने वाले फैक्टर्स, उनको कंट्रोल करें और उनको एलिमिनेट करें, रिमूव करें, जिनकी वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपके अंदर क्रिएट हो रहा होता है। डीलिंग विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के साथ कैसे डील किया जा सकता है? फटीग एंड एग्जॉस्शन है, अगर आपको, आप सोने के लिए जल्दी जाएं, अपने सोने का टाइम प्रॉपर रखें, गुड टी ब्रेक करें, वर्क कमिटमेंट्स जो है उनको चेंज करें अगर पॉसिबल है, टाइम को मैनेज करें, डिप्रेशन को हैंडल करें, क्लिनिकल इलनेस है या फिर आप किसी काउंसलर के पास जाएं, थोड़ा सा अपना उसके साथ प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करें, अपने कोई अच्छा फ्रेंड है कोई, उसके साथ प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है, दिल हल्का फील होता है। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, लोगों के साथ लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें हमेशा, इससे भी आपको एक इनर हैप्पीनेस फील होती है। जो स्ट्रेस कॉज कर रही हैं आप उनसे दूर, आप ऐसी चीजों को अपने माइंड में ही मत लाएं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लैक अगर हो रहा है, आप पर्सनल गोल्स सेट करें, आप उसमें से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करें, अपनी वीकनेस को खत्म करने की कोशिश करें। रिलेशनशिप, आप दूसरों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहें, दूसरों के साथ अपना दिल साफ रखें, तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीजें साफ सुथरी नजर आना शुरू हो जाती हैं। बीइंग मोर assertive विल हेल्प improve योर सोशल स्किल्स,
आर अदर पीपल्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम, आर यू बेटर ऑफ विदाउट देम? आप ये सोचें कि क्या लोगों का बीच में कंट्रीब्यूट करना इज गुड फॉर यू, या फिर आप इसके बगैर अच्छा फील करते हैं। देन आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, जो आपको, आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें कि मुझे खुश रहना है, मुझे उदास नहीं होना दूसरों की गलतियों की वजह से या दूसरों के नेचर की वजह से। मैं अपने आप को क्यों एग्जॉस्ट करूं? ठीक है, आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बेटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? गोल सेटिंग, जॉब रिडिजाइनिंग, ये रेपिटेशन है, आपकी एक रिवीजन है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ये तमाम वो टेक्निक्स मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, वेलनेस प्रोग्राम्स। दिस वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 40। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।